नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल, ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में भविष्य में होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर दोनों ही राजनीतिक दलों और नेताओं के लिए वर्तमान में ग्वालियर ही इस संग्राम के लिए प्रमुख रण क्षेत्र बन गया है। अभी बीते दिनों ग्वालियर और उसके आसपास भाजपा और कांग्रेस के नेताओं की जोर आजमाइश चल रही थी। इस बीच पोस्टर विवाद भी खूब चर्चाओं में रहा। ताज़ा बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज से 2 दिन के लिए ग्वालियर दौरे पर हैं। अपने इस चुनावी दौरे के दौरान आज पूर्व मुख्यमंत्री ने ग्वालियर में रोड शो करके जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन किया। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि कोरोना संकट के दौरान इस तरह के शक्ति प्रदर्शन कहां तक उचित हैं। इस विषय पर लोक भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, चिंतक, विचारक एवं प्रखर वक्ता अशोक त्रिपाठी जी ने अपने विचार हमसे साझा किए। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। नमस्कार साथियों, चुनावी चर्चा और कोरोना संकट पर एक बार फिर हम आपके साथ हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि मध्य प्रदेश में चुनाव की तैयारियां जोरों पर और कोरोना पूरे जोरों पर। विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लोक भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रखर वक्ता, चिंतक, विचारक श्री अशोक त्रिपाठी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ग्वालियर में 2 दिवसीय दौरे पर हैं, बल्कि यूं कहें कि चुनावी दौरे पर हैं। और आज जो उन्होंने रोड शो किया है, जिसमें हजारों की संख्या देखने में आ रही है, कहीं कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं, कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं, क्या सैनिटाइजर का यूज हो रहा है, क्या कितने लोग मास्क लगाए हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इसको तो यही कह सकते हैं कि चुनावों की मनौती और कोरोना को चुनौती। कहीं कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई जप तप अनुष्ठान कर रहा है, कोई आयोजन कर रहा है, कोई भीड़ भरे कार्यक्रम कर रहा है। हमने इसके पहले भी कहा था कि चुनावी प्रक्रियाओं में सत्ता की शक्ति प्राप्त करने का अर्थ यह नहीं है कि आप जनता को मौत की भट्टी में झोंक दें। आज हालात यह है कि अभी चुनावों की तिथि की घोषणा नहीं हुई है। उसके पहले चुनावों के जो 3 केंद्र बने हुए हैं, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल और मुरैना भी एक बड़ा केंद्र है। इन चारों केंद्रों पर बेलगाम और बेकाबू हो रहा है कोरोना। क्यों हो रहा है? इसके पीछे नेताओं की भीड़ और परस्पर संपर्क। ये कितनी सावधानी और उसकी बात करें, लेकिन हम लगातार जो देख रहे हैं दृश्य, उस दृश्य में ये नैतिक अधिकार किसने दिया इनको? हम तमाम तरह की सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, तमाम अपील कर रहे हैं। इसमें सर एक चीज और मैं आपसे बीच में जोड़ना चाहूंगा। चलिए, राजनीतिक दलों की तो ये मजबूरी है कि उन्हें तो चुनावी जमघट लगाना है, सभाएं करना है, लेकिन चुनाव आयोग हुआ, मानव अधिकार आयोग हुए, या और भी इस तरह की संस्थाएं हैं हमारे देश में, वे कहाँ हैं? क्या वे इनिशिएटिव नहीं ले सकती इसमें? आप उन्हीं की बात क्यों कर रहे हैं अकेले? मीडिया की क्या जवाबदारी है? हम आश्चर्यचकित हैं कि इस बदहाल स्थिति में, जहां चीजें बेकाबू हो चुकी हैं, संक्रमण का को से सुरक्षित रखने का कोई टीका नहीं आया आज तक। आ जाता, भाई हम सुरक्षित कर दिया, टीका लगा दिया, अब हम सब कुछ करेंगे। यानी एक ऐसा विषय जो अंधकार के साये में है, जिसका अभी कोई सुनिश्चित उपाय नहीं हुआ है जी। तो इस समय निश्चित रूप से दूध, फल, सब्जी, किराना, इनका उत्पादन यथावत चल रहा है जी। रोजगार की चिंता करने की दृष्टि से भी ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को, प्रवासी मजदूरों के रोजगार की व्यवस्था है जी। कभी बच्चों के स्कूल खोलने की बात होने लगती है जी। अभिभावक कह रहे हैं शिक्षा हो या ना हो, हमें बच्चा स्वस्थ और सुरक्षित चाहिए। तो क्या 100% सही तो है। क्या स्कूलों के रोजगार की चिंता हो गई? वो विषय जिसी तरह समाप्त हुआ, ये कौन सा? अभी ग्वालियर के प्रसंग में हजारों की संख्या में बगैर मास्क लगाए भीड़ की भीड़ उमड़ी पड़ी है। सरकार में रहे, मतलब स्वयं कमलनाथ जी आज पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ये सोचने का विषय है। और यह सिर्फ देखिए,
सत्ता पक्ष और विपक्ष तो नहीं सोचेगा, सबको सत्ता की शक्ति चाहिए। आपने जिन संस्थाओं का नाम लिया उनकी नैतिक जवाबदारी है, लेकिन मीडिया की भी तो जवाबदारी है कि वो प्रश्न करे और पूछे क्यों आवश्यक है ये चुनाव। हमें जनता की मौत की कीमत पर चुनाव नहीं चाहिए। चुनाव जनता के लिए है, जनता चुनाव के लिए नहीं है। धन्यवाद। नैतिक जवाबदारियां तो खैर सभी की हैं, इसमें अब देखते हैं इसमें कौन कौन अपनी नैतिक जवाबदारी निभाने में सफल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संदेश नेमा की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.